आज हम पढ़ रहे होंगे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ऑफ HIV। ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ऐसे क्यों में, अगर HIV आता है कहीं भी, चाहे वो पैथो में आए, चाहे माइक्रो में आए, आगे आए फ्यूचर में, कहीं भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नॉट ओनली दिस, ये क्वेश्चन आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। HIV ऐसा टॉपिक है ना जिसका हर टॉपिक ही वाइवा बनता है, बट इसके जो थोड़ा सा नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास टोटल ऐसे समझो कि 5 मेजर ग्रुप्स हैं। हमको सिर्फ मतलब ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे सिर्फ एक याद था, वो भी 12th की बुक में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ा था कि TB जो होता है वो बहुत कॉमन इन्फेक्शन है। इसके अलावा अल्सर वगैरह कॉमन इन्फेक्शन है, लेकिन किससे होता है ये भी नहीं पता था। बट अब जब पढ़ा इस चैप्टर को तो समझ में आया भाई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस है। तो एक होता है बैक्टीरियल कैटेगरी, एक नियोप्लाज्म मतलब काइंड ऑफ ट्यूमर, कैंसर सेल्स, एक वायरल, एक फंगल और एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन। अब एक एक करके देखते हैं बिकॉज ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बात करें बैक्टीरियल की। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज बाय बैक्टीरिया, तो HIV एड्स के पेशेंट में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत जल्दी, बहुत फ्रीक्वेंट, बहुत रिकरेंट इन्फेक्शन कॉज करता है, वो भी बहुत सीवियर लेवल तक का। ठीक है, तो सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसका पहला बता सकते हैं। दूसरा ट्यूबरक्लोसिस, हम जानते ही हैं। ट्यूबरक्लोसिस के अलावा एक तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है, राइट, जिसको हम लंग्स में जो हमारा होता है, और हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एड्स में एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है, जैसे कि इंटेस्टिनल मेनिंजिस ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजिस में। तो ये जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस है ये बहुत फ्रीक्वेंट हमको मिलता है इन केस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एड्स के केस में। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन है लेकिन नॉन ट्यूबरकुलर है, तो नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन भी फ्रीक्वेंट है। सेप्टिसीमिया बहुत रिकरेंट होता है इन केस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि एड्स में हमको देखने को मिलता है। सो दिस आर समथिंग 2, 3, 5 बैक्टीरियल इन्फेक्शन। TB आएगा, एक नॉन ट्यूबरकुलर आएगा, माइकोबैक्टीरियम, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB आएगा, सेप्टिसीमिया आएगा, और जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, छोटे से छोटे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत सीवियर हद तक इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम है वो तो चला जा चुका है ना। बात करें नियोप्लाज्म की, नियोप्लाज्म में एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क पैथो का क्वेश्चन है, दैट इज कापोसी। देख रहे हो मेरे कापोसी को क्या हो चुका है, सॉरी कापोसी सार्कोमा। कापोसी सार्कोमा ये HIV का काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट होता है, देखने को मिलता है हमको इन केस ऑफ एड्स। हमको ऐसे समझना है कि काजल दी अगर किसी बंदे को एड्स हो गया है मतलब अब उसको दुनिया भर की सारी बीमारियां घेर लेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी बीमारियां हैं उसका प्रोटेक्शन हमारा इम्यून सिस्टम करता है। हमारे इम्यून सिस्टम की एड्स के बैक्टीरिया ने धजिया उड़ा दी है, तो अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम सिर्फ बैठ के देख सकते हैं। ठीक, तो कापोसी सार्कोमा, इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, और लिम्फोमा, ये 3 मेजर हमारे नियोप्लाज्म्स हैं जो कि हमको देखने मिलेंगे इन केस ऑफ एड्स। अपॉर्चुनिटी मिली नहीं कि आ गए। अब वायरल में HSV, हर्पीस सिम्प्लेक्स, साइटोमेगालो वायरस, तो ये बहुत फ्रीक्वेंट है जो हमको एड्स में मिलेगा। ठीक है, ये हमारे कुछ हो गए। क्या क्या हो गए हमारे काजल दी, बैक्टीरियल हो गया, नियोप्लाज्म हो गया, वायरल हो गया। अब क्या क्या बच गया काजल दी, फंगल बच गया और पैरासाइटिक बच गया, जिसके नाम याद करने में भी थोड़ी सी दिक्कत तो हमको होती है, राइट। देखो फंगल की बात करें अगर हम, तो फंगल में पहला आता है नीमोसिस्टिक ज़ेरोवेसी। ठीक है, नीमोसिस्टिक ज़ेरोवेसी सबसे पहले ही लिखना है, ये मोस्ट काइंड ऑफ कॉमन है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली भी ये याद भी हो जाता है, पता नहीं क्यों। अगर एड्स का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आता है तो हमको ये नीमोसिस्टिक ज़ेरोवेसी याद भी रहता है। तो नीमोसिस्टिक ज़ेरोवेसी सबसे पहला, कैंडिडियासिस, मेनली ईसोफेगल कैंडिडियासिस, क्रिप्टोकोकियोसिस और हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये 4 हमारे फंगस हैं जो कि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं। नीमोसिस्टिक, कैंडिडियासिस, क्रिप्टोकोकियोसिस एंड हिस्टोप्लाज्मोसिस। बात करें पैरासाइट की, लास्ट पैरासाइट की, दैट इज टॉक्सोप्लाज्मोसिस, लेशमैनियासिस और स्ट्रोंगेलॉइड्स। तो ये 3 हमारे पैरासाइट्स हैं, देख रहे हो, इसके ऊपर प्रॉपर SAQ बनाया जाता है।
नॉट वेरी SAQ, इट इज़ अ प्रॉपर SAQ क्वेश्चन। हम बताएंगे कि ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी की धज्जियां उड़ चुकी है। और कौन कौन से हो रहे हैं, बैक्टीरियल, वायरल, नियोप्लाज्म, इसके अलावा फंगल, पैरासाइटिक। हम एक चार्ट बनाएंगे, उसके बाद हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि बैक्टीरियल में ये हो सकता है, नियोप्लाज्म में ये हो सकता है, फिर पैरासाइट में ये, फंगस में ये, तो ये हमको बताना है, ठीक है। अब हम बात करें हमारा नेक्स्ट टॉपिक का, दैट इज, देख रहे हो, एपिडेमियोलॉजी। देखो ये टॉपिक स्किप कर सकते हो, ठीक है, ये इतना भी माइक्रोबायो के पॉइंट ऑफ व्यू से या पैथो के पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंस हम पढ़ा रहे हैं ताकि आपको ऐसा कोई भी जो टॉपिक है उसका आइडिया रहे, तो अगर आपको देखना है, टाइम है, कंटिन्यू, ठीक है। दो है, एक ग्लोबल लेवल पे देखेंगे, एक इंडिया लेवल पे देखेंगे। देखो अभी की जनरेशन में अगर हम 2020 की बात करें तो काफ़ी कम हो गया है, मतलब काफ़ी रिड्यूस हुआ है HIV और एड्स का जो डेथ जो है, नंबर ऑफ केसेस जो है वो कम है, बट ये कम भी बहुत ज़्यादा है। मतलब समझो कि अगर कोई इंसान जिसके पास मिलियंस में पैसे हैं, बिलियंस में पैसे हैं, ठीक है, तो उसके पास अगर कुछ 10 मिलियन है और 1 मिलियन रह जाए तो वो उसके हिसाब से कम हो गया, बट नॉर्मल लोगों के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा है, राइट। ऐसे ही सेम हमारे एड्स के केस में कि 2020 के हिसाब से देखें एंड में तो 37.7 मिलियन HIV के केसेस थे, लोग थे जिनको HIV था, ठीक। 2020 अकेले में 1.5 मिलियन नए केसेस आए, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेवलेंस और ये हमारा हो जाएगा इंसिडेंस, ठीक। इतने केसेस थे, फिर भी 31% रिड्यूस हुआ नंबर ऑफ केसेस में, और 47% जो डेथ का रेट था वो कम हुआ है, समझ रहे। 1.5 मिलियन जो है ये कम है, वाओ, बढ़िया। ओके, वर्ल्ड एड डे हम मनाते हैं, एड्स डे। यार मैं एड बहुत फ्रीक्वेंटली मुझसे एड्स की जगह एड निकल जाते हैं, तो 1 दिसंबर को। और इसके अलावा इंडिया की अगर बात करें तो 2020 में 0.2% एडल्ट्स में ये हमको देखने को मिला, ठीक है। इसमें भी 2000 के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो अगर ग्लोबल लेवल पे डिक्लाइन आया है तो इंडिया में भी डिक्लाइन आया है, बट जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, इन सब में बहुत फ्रीक्वेंट हमको या हाई प्रेवलेंस के केसेस देखने को मिलते हैं। और एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं PLHIV। PLHIV क्या होता है, पीपल लिविंग विथ HIV, वो लोग जो HIV के साथ जी रहे हैं। नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 23.2। सबसे वर्स्ट सिनेरियो कहाँ पे है इसका, महाराष्ट्र, सबसे वर्स्ट सिनेरियो, ठीक है। अब ये आप स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा ये आपको देखने की जरूरत है, दैट इज रिजर्वायर। रिजर्वायर सीधी सी बात है कि कौन किससे होगा HIV, जो भी एसिम्प्टोमेटिक सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है उनसे। अब हाई रिस्क ग्रुप में जो होते हैं वो दो होते हैं, एक है एक्सट्रीमली हाई रिस्क और एक होता है मॉडरेटली हाई रिस्क। तो एक्सट्रीमली हाई रिस्क के ग्रुप में आते हैं फीमेल सेक्स वर्कर्स, ट्रांसजेंडर्स और IV ड्रग एब्यूजर्स। तो ये हमारे 3 एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ HIV ग्रुप है, ठीक है। मॉडरेटली रिस्क में कौन है, जिनको STI है, ठीक है, जिनको STI हुआ है, जिनको STI है, हीमोफिलिक पेशेंट, और एक हम खुद भी आते हैं, दैट इज डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, मतलब हेल्थ केयर सर्विसेज के जो वर्कर्स होते हैं वो भी एक मॉडरेटली रिस्क ग्रुप में आते हैं व्हेन इट कम्स टू हाई रिस्क इंडिविजुअल ऑफ HIV एड्स, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फीमेल सेक्स वर्कर्स, ट्रांसजेंडर्स, IV ड्रग अब्यूजर्स, पीपल विद STI, हीमोफिलिक पेशेंट, हेल्थ केयर वर्कर्स, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें एड्स के जो चांसेस है या रिस्क है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो टॉपिक बच गया है दैट इज डायग्नोसिस। यार देखो जल्दी में भी निपटाया जा सकता था, लेकिन आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद द कंटेंट, इसीलिए कि बाद में भी जब आप देखो या बाद में जब भी आपको टाइम मिले, व्हेन यू गो थ्रू द कंटेंट, आपको ऐसा नहीं लगे कि काजल दी ने कुछ भी चीज़ें छोड़ी है, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 टॉपिक बच गए हैं, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, और मोस्ट प्रोबेबली ये अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।